नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। 10 दिसंबर को हर साल मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। हमारे साथ आर्यन लेडी दईन बारला हैं। लगातार ये भी सामाजिक कामों में लगे रहते हैं। तो हम जानेंगे कि मानवाधिकार दिवस पर ये क्या इस बार कहते हैं। दीदी जोहार। जोहार। 10 तारीख को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, इस पर क्या कहेंगे? 10 दिसंबर को हर साल मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और आज हम लोग मानवाधिकार दिवस पूरा राष्ट्र मनाएगा। हम लोग भी मनाएंगे, हम लोगों का झारखंड भी मनाएगा। उसमें आम पब्लिक से लेके तमाम सामाजिक संगठन हैं और राजनीतिक संगठन भी, संस्थाएं भी हैं, सरकारी संस्थाएं भी हैं। सारे लोग 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में एक में आज हम लोग बात कर रहे हैं इस पर। मैं मानव अधिकार दिवस मनाने के पीछे क्या मकसद था, क्या किस उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की, ये इस पर हर व्यक्ति को मनन करना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है? तो मैं इस उद्देश्य को हर 10 दिसंबर को लोग जब बातें करते हैं, अखबारों में बड़े बड़े कोलन छपते हैं, तब मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि मानव अधिकार को जब हम परिभाषित करते हैं तो संविधान में मानव अधिकार का मतलब है हर एक इंसान को, देश के हर एक नागरिक को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। हर जाति, वर्ग, भेद, रंग के लोगों को, हर किसी के लिए संविधान ने जो सम्मानजनक जो अधिकार दिए हैं, उस अधिकार के तहत हर किसी को उनके अधिकारों के तहत जीने का, अपने समाज को आगे बढ़ाने का, अपने अधिकारों की रक्षा करने का और अपने बोली, भाषा, संस्कृति, पहचान, रोजी रोटी, इन तमाम चीजों के लिए जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार को हम, उसके तहत हमको जीने का अधिकार मिला है और उस अधिकार को हम याद करेंगे, उस अधिकार को हम अपने जीवन में, समाज के जीवन के लिए, इस राज्य की बेहतरी के लिए और इस देश की बेहतरी के लिए किस तरह से उस अधिकार को हम उपयोग करें, किस तरह से उस अधिकार का लाभ हम खुद भी लें और समाज को भी दें। इसीलिए ये मानव अधिकार दिवस के रूप में हर 10 दिसंबर को सब कोई मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। लेकिन मैं सोचते रहती हूं कि हम लोग जैसे लोग, जितने भी सामाजिक संगठन के लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, या तो जो समाज के लिए जो समर्पित समाज है,
वो दिन रात अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, भारतीय संविधान ने जो अधिकार दिए हैं हमें, उस हक की रक्षा के लिए, उस हक को पाने के लिए, उस हक के तहत जिंदगी जीने के लिए इस देश के आज की तारीख में आदिवासी समाज, किसान समाज, अल्पसंख्यक समुदाय और दलित समुदाय, मेहनत का समुदाय, मजदूरी करने वाले जो वर्ग हैं, वो दिन रात 24 घंटा अपने मानव अधिकार की रक्षा के लिए, अपना मानव अधिकार के तहत जो जीने का अधिकार है, उस जिंदगी को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आदिवासी समुदाय का, उनका जो भारतीय संविधान में जो अधिकार है, पूरे देश की बात करेंगे तो 5वीं अनुसूची में जो अधिकार उन्हें मिला हुआ है, 6ठी अनुसूची में जो अधिकार मिला हुआ है, पेशा कानून के तहत जो अधिकार मिला हुआ है, शिक्षा पाने का अधिकार, स्वस्थ रहने का अधिकार, रोजगार पाने का अधिकार, उसके साथ ही जब हम झारखंड की बात करेंगे तो हमारा CNT एक्ट हूबहू लागू हो। हमारा CNT एक्ट हमारा सुरक्षा कवच है, जमीन को लूटने से रोकने के लिए सुरक्षा कवच है। SPT एक्ट सुरक्षा कवच है। मुंडारी खुटखटी अधिकार हमारा परंपरागत जो अधिकार है, जो हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करके लिया है, और इस राज्य में बहुत सारे अधिकार हैं जो 5वीं अनुसूची के तहत भी आता है, या तो आज की तारीख में हम भारतीय संविधान ने फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत भी हमें अधिकार दिया है, और आदिवासियों के ऊपर में जो अंधाधुंध जो शोषण हो रहा है, एट्रोसिटी एक्ट के तहत में आदिवासियों के ऊपर में जुल्म को रोका जाए, उसके लिए भी जो अधिकार मिला है। महिलाओं को प्रताड़ित करने से रोकने के लिए भी भारतीय संविधान ने अधिकार दिया है। आज की तारीख में महिलाओं को डायन हत्या के नाम पे भी इतनी सारी महिलाओं की हत्या हो रही है। डायन हत्या प्रतिषेध कानून भी बना हुआ है। बच्चियों का ट्रैफिकिंग होता है, बाहर राज्यों में छोटे छोटे लड़कियों का गलत तरीके से उन्हें ले जाके बेचने का काम किया जा रहा है। नौकरी का प्रलोभन देख के उन्हें बाहर राज्यों में ले जाके, महानगरों में ले जाके उनके अब्रू जिस्म के साथ खेला जा रहा है। उसको रोकने के लिए भी कानून बना हुआ है, भारतीय संविधान ने हमें दिया है। लेकिन आज हम लोग 2024 में बात कर रहे हैं मानव अधिकार को लेके, तब ये आंकड़ा सामने आता है कि आज अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में विकास के नाम पर जिन आदिवासी समुदाय का जंगल और जमीन लुटा गया है, आज की तारीख में करोड़ों की जनसंख्या में है जो आज विस्थापन का शिकार हो चुके हैं। आज जिन्होंने अपना जंगल खो दिया, अपना जमीन खो दिया, अपना गांव खो दिया, और किस तरह से आज वो अपना गांव घर से विस्थापित होके रोड में वो जिंदगी, कुली का जिंदगी जी रहे हैं, रिक्शा चलाने वालों की जिंदगी जी रहे हैं। किस तरह से विस्थापित महिलाएं
बड़े बड़े अमीरों के घरों में आया का काम कर रही हैं, दाई का काम कर रही हैं। किस तरह से आप तो घास भी बेचने के लिए, ये धरती में घास भी नहीं रहने दिया गया है, पहले घास भी बेचती थी। और किस तरह से आज किसान आंदोलन को कुचलने का काम 2020 से लगातार हम लोग देख रहे हैं। किस तरह से किसान लोग अपने हक और अधिकार, किसानी को बचाने के लिए 3 कृषि बिल के खिलाफ में लोगों ने लड़ाई लड़ा और लड़ाई लड़ते हुए 600 किसानों की जान चली गई। आज का अखबार में, कल का अखबार में भी आप पढ़ेंगे, जब किसान अपनी बात को लेके दिल्ली तक कुछ करना चाहे, आना चाहे, तब उनके ऊपर आंसू गैस भी छोड़े गए और उनको दिल्ली तक नहीं आने दिया गया। जब भारतीय लोकतंत्र में, भारत के संविधान ने सबको को अपनी बात कहने के लिए अधिकार दिया है, अभिव्यक्ति की आजादी दी है, अपने हक के लिए संघर्ष करने का अधिकार दिया है, तो आज की तारीख में यह किसान आंदोलन को जिस तरह से कुचलने का काम किया, किसान, पूरे देश के किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनके आंदोलन को कुचलने का काम किया। और किस तरह से खूंटी में भी अपना जो पारंपरिक अधिकार है, CNT एक्ट के तहत, 5वीं अनुसूची के तहत, अपने खतियानी जमीन, अपने क्षेत्र में अपना जमीन को दूसरों से लूटने के लिए, बचाने के लिए, जब 2017 में, 16-17 में खूंटी में पत्थलगड़ी आदिवासियों ने किया, तो किस तरह से उस आंदोलन को भी कुचलने का काम किया और किस तरह से वहां के लोगों के ऊपर में 10,000 लोगों पर देशद्रोह का केस किया गया। किस तरह से ग्राम प्रधानों के ऊपर में वो देशद्रोह का केस चला और उन्हें, निर्दोष लोगों को जेल में भेजने का काम किया। आज की तारीख में पूरे देश में जो जंगल रक्षा की बात करती है, जो जमीन की बात करते हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए संघर्ष करते हैं, जो अपना रोजी रोटी का के लिए संरक्षण की बात करते हैं, जो अपने घर को बचाने का काम करते हैं, आज उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आज किस तरह से अमीरों के, किसानों के जो अधिकार है, जल है, जंगल है, जमीन है, नदी और पहाड़ है, विकास के नाम पे किस तरह से हमारे तमाम जो कानून है, CNT एक्ट, SPT एक्ट की बात करेंगे, ये झारखंड का, और पूरे भारत की मानव अधिकार की बात करेंगे किसानों का, तो किस तरह से 5वीं अनुसूची का, 6ठी अनुसूची का, किस तरह से किसानों के सामुदायिक अधिकार का उल्लंघन करके, हनन करके आज पूरे देश में भूमि बैंक बनाया गया और किस तरह से उनका जमीन को भारत के संविधान में उनको अधिकार है, लेकिन उन अधिकारों का वायलेशन करके बड़े बड़े कंपनियों के लिए वो भूमि बैंक में जमीन को शामिल करके गांव के किसानों को जमीन लूटने का काम कर रहा है। और किस तरह से अडानी, अंबानी जैसे बड़े बड़े अमीरों के लिए पूरे पानी भी उनको बेच दिया जा रहा है, हमारा स्वास्थ्य को उनके हाथ में सौंप दिया गया है, हमारा जंगल और जमीन उनके हाथ में सौंप दिया जा रहा है, हमारा तमाम जीने के तमाम अधिकार है जिसको भारतीय संविधान में हमको अधिकार दिया है, मानव अधिकार के तहत में तमाम अधिकार आज हमारा लूटा जा रहा है और बड़े बड़े कारपोरेट घराने के हाथ में सौंप दिया जा रहा है। पूरा देश लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, देश का कोना कोना संघर्ष कर रहा है, हर वर्ग में संघर्ष कर रहा है। जाति और धर्म के नाम पर आज समाज को लड़ाने का काम किया जा रहा है और पूरे देश में
एक वर्ग चाहता है कि सिर्फ एक धर्म समुदाय के रहें, जबकि मानवाधिकार के तहत में हम लोगों को अधिकार मिला है, भारत के नागरिकों को, कि आप कोई भी धर्म को आप मान सकते हैं। अपने अंतरात्मा से आप अपने धर्म, अपने समाज को अपने तरह से आप संरक्षित कर सकते हैं। ये अधिकार हमें मिला हुआ है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आज की तारीख में जब मानवाधिकार की बात करेंगे तो देश में देख लीजिए किस तरह से जो समाज के बारे में, जो राजहित के बारे में, जो किसान हित के बारे में, आदिवासी हित के बारे में, दलितों के हित और अधिकार की बात करता है और लिखता है, आज की तारीख में उन्हें भी देशद्रोह करार दिया जाता है। तब ऐसे समय में मैं ये कहना चाहूंगी कि आज हमारा कुछ भी सुरक्षित नहीं है, कोई चीज सुरक्षित नहीं है। ना हमें जीने का अधिकार दिया जा रहा है, ना हमें स्वतंत्र रूप से बोलने की अधिकार मिल रही है। किस तरह से हम लोग देख रहे हैं 2014 के बाद ये तमाम जो हमारे जो मानव अधिकार की बात, जहां पर हम लोग करते हैं, अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, पूरी तरह से हमारे हाथ से छीना जा रहा है और हमारे अधिकारों को कुचलने का काम कर रहा है। तब हम दोनों जो चर्चा कर रहे हैं कि मानव अधिकार दिवस तो हम कागजों में मनाएंगे, लोग हम लोगों को गिनतियां गिनाएंगे कि मानव अधिकार के तहत ये अधिकार है, वो अधिकार है, दलितों को, महिलाओं को, बच्चों को ये अधिकार है, ये हमको गिनाएंगे। लेकिन हम दोनों जब बात कर रहे हैं तब मैं पूरे देश के नागरिकों से, पूरे देश के शोषित और पीड़ितों से मैं यही कहना चाहूंगी कि हमेशा हम लोग ये बात करते हैं, जब हमारे अधिकारों को का दमन करने वाले एक हो गए हैं, संगठित हो गए हैं, और संगठित शक्ति होके कारपोरेट की शक्ति और लूटने वालों की शक्ति एक हो गए हैं, तब हम लोग अपने मानव अधिकार के साथ अपने अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष करने वालों से मैं कहना चाहती हूं कि हम लोगों को भी हर हाल में हम लोगों को एक होना होगा। तब सही मायने में मानव अधिकार दिवस पूरे देश में जो मनाया जाएगा, इसका कोई अर्थ निकल पाएगा और उसको हम लोग ये कह पाएंगे कि ये मानव अधिकार का दिवस मेरे लिए सेलिब्रेट हो रहा है, इस राज्य के लिए और इस देश के नागरिकों के अधिकारों के लिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। नहीं तो फिर यही होगा कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिस तरह से मानव अधिकार दिवस हमारे अधिकारों को याद करने के लिए और उसके लिए संघर्ष करने के लिए इस दिन को रखा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक दिवस के रूप में रह जाएगा। लेकिन दीदी, आपका आंदोलन का करीब करीब 30 साल होने जा रहा है, लेकिन इस 30 साल में पहले का जो कानून था, मानवाधिकार आयोग का जो कानून था, या जो अभी जो कानून है, उसमें क्या अंतर दिख रहे हैं? देखिए, पहले का हम लोग इतने लंबे समय तक लड़ाई लड़ते रहे हैं, ये बार बार कहने में अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग लड़ते लड़ते 30 साल हम लोग गुजारे, और इस 30 साल में हमने पूरे झारखंड में जमीन बचाने का, जंगल बचाने का, पानी बचाने का और किसानों के अधिकारों को बचाने का हम लोग लड़ाई लड़े हैं। जितने भी पुराने से पुराने यहाँ पर आदिवासी संगठन हैं, चाहे कोयलकारो जनसंगठन की बात करेंगे, चाहे तो यहाँ पर नेतरहाट केंद्रीय नेतरहाट आंदोलन, नेतरहाट पायलट प्रोजेक्ट के खिलाफ में जो केंद्रीय जनसंघर्ष समिति का आंदोलन की बात करेंगे, या तो इसी राज्य में राज बनने के बाद आर्सेलरमित्तल के खिलाफ हम लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी, या तो और भी कई कंपनियों के खिलाफ में जो लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी। हमारा जो अपना अनुभव है, निश्चित रूप से हम लोग ये रियलाइज करते हैं कि मानव अधिकार के तहत जो अभिव्यक्ति की आजादी थी, बोलने की आजादी थी, अपने हक और अधिकार के लिए हमको रोड में जो
निकलने का अधिकार था, सरकार के सामने उनको घेरने का जो अधिकार था, उस अधिकार का हम लोगों ने भरपूर इस्तेमाल किया। और हम लोगों ने अगर झारखंड में 2 बड़ी लड़ाई हम लोगों ने, 3 बड़ी या 4 बड़ी लड़ाई हम लोगों ने जीता है। कोयलकारों के खिलाफ में जो परियोजना के खिलाफ में जो बड़ी लड़ाई कोयलकारों जन संगठन ने जीता है, और पायलट प्रोजेक्ट नेतरहाट के खिलाफ में केंद्रीय जनसंघर्ष समिति ने जो लड़ा जीता है, और आर्सेलर के खिलाफ में आदिवासी मूलवासी अस्तित्व मंच ने जो लड़ाई जीता है, और उसके साथ ही जमीन बचाओ संगठन आपका पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम ने जो लड़ाई जीता है, तो निश्चित रूप से आज हम लोग ये कहने की स्थिति में हैं कि पहले का जो मानव अधिकार के तहत में जो अधिकार मिला हुआ था, उसके सामने ही हम लोगों ने लड़ाई लड़ा। अब जितना मैंने गिनती कराई आपको, हम लोग इसके अलावे और कई भी लड़ाई हम लोगों ने लड़ा और हम लोग लड़ाई जीते। लेकिन हम लोगों ने उस तरह से 2014 के बाद जिस तरह से केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और उस सरकार ने जिस तरह से तमाम कानूनों को फेर बदल करके देश विकास के नाम पर सरलीकरण करने का वो जो काम कर रहा है, और आज तो वन नेशन वन लॉ के नाम पर जिस तरह से तमाम चीजों को सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े कारपोरेट घराने के लिए, जो हमारे जो अपने जो भारतीय संविधान ने जिन कानूनों को मान्यता दिया था, उन कानूनों में फेर बदल करके आज नए नए कानून जो ला रहे हैं, और उसके तहत वो जमीन अधिग्रहण का सवाल हो, पर्यावरण के सवाल को भी आप देखेंगे। 2022 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लेके आया, किस तरह से वो लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम चलाया, किस तरह से वो मोदी स्वामित्व योजना लेके आया। ये तमाम जो कानून है, ये कानून सिर्फ और सिर्फ यहाँ के देश के जो किसान हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, मूलवासी हैं, उनके जो अधिकार हैं उनको दरकिनार करके वो बड़े बड़े कंपनियों के लिए देश की जमीन को, देश की संपत्ति को उनके हाथ में बेचने के लिए कानून ला रहा है। तो आपने ये जो सवाल किया कि अभी कैसा है, तो निश्चित रूप से आज की तारीख में तो देश में मानवाधिकार के तहत हम जी रहे हैं। मानव समाज को मानव अधिकार के तहत जीने का अधिकार है या नहीं है, नहीं दे रही है। आप देख लीजिए, जब मानव अधिकार की बात कर रहे हैं तो मणिपुर को देख लीजिए। मणिपुर में 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, आज भी मणिपुर में किस तरह से हिंसा, जातीय हिंसा चल रहा है, किस तरह से मणिपुर जल रहा है। धर्म के, जाति के नाम पर वो सिर्फ और सिर्फ पहाड़ के ऊपर में जो वहां के जो आदिवासी समुदाय है, और उस पहाड़ के नीचे जमीन में जो खनिज संपदा है, उसको लूटने के लिए ये तमाम जो खेल चल रहा है। तब ऐसे परिस्थिति में, और दूसरे तरफ ये भी देखेंगे कि किस तरह से आप सीधा पेशाब कांड हुआ, वहां पर आदिवासी के मुंह में किस तरह से पेशाब किया गया। तब ऐसे परिस्थिति में आपने जो सवाल किया कि मतलब आज मतलब पहले और आज में क्या माने फर्क दिखाई देता है, जमीन और आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है। आज तो हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग मानव अधिकार दिवस के रूप में, मानव अधिकार के दिवस में 10 दिसंबर को सेलिब्रेट करने के लिए भी हम लोगों का मन कांपने लगता है। मणिपुर में कौन सा मानव अधिकार की रक्षा हो रही है, कौन सा यहाँ पर आदिवासियों के हक और अधिकार की रक्षा हो रही है, कौन सा यहाँ पर दलितों का हक और अधिकार की रक्षा हो रही है। अगर आप अपने हक की बात करेंगे तो आप देशद्रोह के रूप में आपको देशद्रोही करार दिया जाएगा और आपको जेल में रखेंगे, जिस तरह से फादर स्टैन स्वामी और उनके साथियों को रखा गया और वो जेल में ही मर गए।
तब ऐसे परिस्थिति में आपने जो सवाल किया कि पहले और अभी में क्या अंतर है, आज तो कहीं पर लगता ही नहीं है कि मानव अधिकार के तहत में भारत के नागरिकों को जीने का अधिकार मिल रहा है और उन्हें उसके लिए अधिकृत हैं लोग, ऐसा नहीं लगता है। इसलिए कि पहले ही मैं बोली कि नहीं, आज की तारीख में हमारा तमाम अधिकार हमारे हाथ से और संविधान से संवैधानिक ढांचे खत्म किए जा रहे हैं, राज के संघीय ढांचे खत्म किए जा रहे हैं। तब ये मानव अधिकार की बात हम कर सकते हैं, लेकिन मानव अधिकार कहाँ जिंदा है और उनका आत्मा कहाँ जिंदा है, ये बड़ी सवाल है। चलिए, अभी कल मानवाधिकार दिवस मनाया जाएगा, उसके पूर्व संध्या पर हम बात कर रहे थे। हम फिर एक बार बता दें कि 30 साल से आंदोलन आज तक, जो इसीलिए हम इनको कहते हैं आयरन लेडी दाइन बारला, के 30 साल से आंदोलन कर रहे हैं और लोगों को बचा रहे हैं, चाहे मानव हो, चाहे किसान हो, चाहे तमाम लोग जैसे भी बताए कि कोयलकार हो, तमाम संगठन मिल करके लोग बचाए, लेकिन उसमें एक अहम भूमिका निभाते हैं। और जो मानवाधिकार का जो प्रयोग की बात की कि पहले का जो कानून था और अभी जो कानून है उसमें क्या फर्क पड़ता है, स्पष्ट बता दिए कि पहले और अभी में यही अंतर कि मणिपुर और मध्य प्रदेश के पेशाब कांड भी गिना दिए कि क्या अभी का मानवाधिकार कानून काम कर रहा है। तो बता दें कि जिस तरह से लगातार ये 30 साल से आंदोलन करके जो इनका समझ था, आज मानवाधिकार दिवस के पूर्व संध्या पर ये अपना बात को रखे। लेकिन जिस तरह से अभी का जो कानून को जिस तरह से कहा जाए कि कमजोर किया जा रहा है केंद्र के तहत, ये भी अपनी बात को रखे। और अगर मानवाधिकार या कानून की बात करेंगे तो देशद्रोह लगा दिया जाएगा। तमाम बात अभी आयरन लेडी दाइन बारला ने रखे और कहे कि ये सिर्फ जो कल मनेगा कागज पर मानवाधिकार दिवस मनेगा, लेकिन अगर सही में मने तो इनके कानून का पालन हो तो सबसे पहले मणिपुर की घटना को वहां पर कानून को लागू करके समाप्त किया जाए, बंद कराया जाए, तमाम बात रखे। तो हम बता दें कि जिस तरह से लगातार इनका जो अपना जो ये था 30 साल का अनुभव था, आज मानवाधिकार दिवस के पूर्व संध्या पर रखे। जब ये लोगों को जब ये पूरा खबर को देखेंगे, वीडियो को देखेंगे, तो समझ में आ जाएगा कि पहले और अभी में मानवाधिकार कितना बरियार हुआ है, कमजोर हुआ है, तमाम चीज समझ में आएगा। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।